पहले बच्चों वीडियो रुक गया था, क्षमा चाहता हूँ। या फिर आप देखिए रिमाइंडर को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे रिमाइंडर थ्योरम से। 3x + 7 को 0 के इक्वल पुट करके आप x को निकाल लीजिए, तो जो x की वैल्यू आएगी वही a होगा। तो पी ए निकाल लीजिए, -7/3 वैल्यू पुट करते तो सॉल्व करते तो -490/9। तो इसका मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 ही नहीं आया तो 3x + 7 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम बताने से पहले थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि एक होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दूसरा हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। दो चीज़ें पढ़ी। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है कि अगर x = a के लिए कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो a उसका ज़ीरो है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यदि आप x - a टाइप के किसी पॉलिनोमियल से किसी डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका पी ए होता है। तो ये पी ए क्या है, रिमाइंडर। तो इन चीज़ों में अंतर आप समझिए। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number then x minus a is a factor of px। x माइनस ए px का फैक्टर होगा यदि pa ज़ीरो हो, यदि pa ज़ीरो हो, ठीक है। यदि pa ज़ीरो हो तो pa क्या रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है, इफ़ रिमाइंडर इज ज़ीरो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से सेकंड वाला वाइस वर्सा है, इसका सेकंड पार्ट भी कि रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो रिमाइंडर डेफिनेटली ज़ीरो होगा। आइए इसको थोड़ा और आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स का, ठीक है। ये आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल हो गया सपोज px, ठीक है। ये आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल हो गया सपोज gx यानी कि 5। ये आपका क्वोशिएंट पॉलिनोमियल हो गया qx। रिमाइंडर आ जाएगा आपका rx। तो 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो आया। अब आप खुद देखिए, जब मैं 5 से 20 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 20 का फैक्टर है। तो सेम चीज़ है, अगर gx को मैं x माइनस ए टाइप का कोई पॉलिनोमियल कहूँ इस नंबर की जगह पे, px तो पॉलिनोमियल है और क्वोशिएंट q है और rx ज़ीरो आया, ये कोई भी वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो gx क्या है, px का फैक्टर है, ये कहने का मतलब है बच्चों, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने मान लेते हैं px की वैल्यू में रख लेता हूँ 2x + 1, ओके, और gx में रख लेता हूँ x - 1/2। आइए चेक करें क्या x - 1/2 2x + 1 का फैक्टर है या नहीं, ओके। तो आप इसको x - a से कंपेयर करिए, है ना, कंपेयर विद x - a, तो क्या आएगा, a = 1/2 आया बच्चों। अगर मैं प्लस का 1/2 ले लूँ gx को तो a की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है ना। ये x - 1/2 कह सकते हो ना। तो a = -1/2 लेने पे तो p - 1/2 की वैल्यू रखिए, तो -1 + 1 ज़ीरो आया, p - 1/2 ज़ीरो आया। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x + 1/2 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। ऐसा है। पिछला वीडियो भी जो मैंने एनिमेशन वाला वीडियो डाला था उसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की गई थी, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्या है, यानी कि फैक्टर थ्योरम
का इस्तेमाल क्या है। तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हैं। अब जैसे कि एक मेथड तो हमने सीखा हुआ है ना, कौन सा वाला, स्प्लिटिंग मेथड तो हमने सीखा हुआ है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। स्प्लिटिंग मेथड ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। मैंने ले लिया y² - 5y + 6 करके एक एग्जांपल लिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, आया 6y²। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जिनका कि सम और डिफरेंस क्या हो, -5y हो। 6y² के ऐसे टुकड़े जिनका कि सम या डिफरेंस -5y हो। तो क्या हो सकते थे, -3y -2y + 6। देखिए -3y और -2y मिडिल टर्म के ऐसे दो टुकड़े कि जिनका प्रोडक्ट क्या है, कि जिनका प्रोडक्ट 6y² आए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6y² आना चाहिए, और जो सम या डिफरेंस है वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो y कॉमन लिया यहाँ, y -3 पहले दो टर्म में, फिर -2 कॉमन लिया, तो y -3 और y -2 इस तरह से आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप जानना चाहेंगे कि फैक्टर थ्योरम से भी तो कर सकते हैं इसको, py = y² - 5y + 6। तो परीक्षाओं में आपसे स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर थ्योरम में से कोई भी एक मेथड से फैक्टराइज करने को कहा जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड केवल 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ही इस्तेमाल हो पाती है, जबकि फैक्टर थ्योरम किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के काम आती है। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये है कि आप पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करके जो कोफिशिएंट है वो है 6, तो 6 के फैक्टर लिखिए, तो 1, 2 और 3। तो अब आप क्या करिए, आपके पास कॉम्बिनेशन आएंगे P1, P-1, P2, P-2, P3 और P-3। इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं। तो अब इनकी वैल्यू फाइंड करते चलिए। तो अगर मैं P1 निकालने की कोशिश करूं तो 1² - 5y + 6, ये सॉरी 5y की जगह 1 आ गया ना, तो 1 - 5 + 6, तो क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर मैं P2 रखूं बच्चों, देखो 2² - 5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6, तो क्या आ रहा है, 0। P2 क्या आया, 0। तो मैं क्या कह दूंगा, सीधा सीधा, सो x - 2 इज फैक्टर ऑफ पी वाई, सॉरी y है, तो y - 2 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। पॉलिनोमियल y में चल रही है। अगर मैं P3 रखूँ, 3² - 5 × 3 + 6, P3 निकाला ना 3, तो 9 - 15 + 6, तो आप देखिए फिर से 0 आ रहा, तो आप क्या कहेंगे, सो y - 3 इज फैक्टर ऑफ पी वाई। तो कुल मिला के आपके पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। याद रखिए, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा है उतने ही फैक्टर होंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 ही फैक्टर होंगे। तो आप क्या कहेंगे, सो आप कहेंगे y² - 5y + 6 = y - 3 × y - 2। ये कहने का मतलब है। तो ये फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल है। तो 2 तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहाँ पे हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स भी होंगे, यानी कि 3, 4, 5 डिग्री के पॉलिनोमियल भी होंगे। तो उनका फैक्टर है या नहीं कैसे फाइंड करेंगे, सीधा सीधा PA फाइंड करिए। अगर x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो PA फाइंड करिए। ठीक है ना, अगर आप x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो PA फाइंड करेंगे। यदि आप x + a से फाइंड कर रहे हैं तो P - a फाइंड करेंगे। यदि आप ax + b से कर रहे हैं तो P - b/a फाइंड करेंगे, है ना। अगर आप ax - b से डिवाइड करें तो P b/a फाइंड करेंगे। ठीक है ना। a की वैल्यू फाइंड करना आसान है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप सीधा सीधा जो डिवाइजर है उसको जो है 0 के इक्वल कर लीजिए, वो a हो जाता है ना। ये तो सीखा था हमने। ठीक है, हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे बेटा।
अब आपके पास जो मैंने एनिमेशन वाला वीडियो दिया है उसको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चंस में भी ये चीज़ समझ में आती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। और मैं देख रहा हूँ क्लास 9 के बहुत से बच्चे अपना काम आजकल भेज नहीं रहे हैं। सैटरडे को मैंने एक टेस्ट पिछले सैटरडे को मैंने एक टेस्ट दिया था, अधिकतर बच्चों ने भेजा ही नहीं था, ठीक है। तो प्लीज़ उसको भेजिए, मैं देखूं कि आपका काम को मैं फीडबैक दे सकूँ और उसका जो है मैं आपके इवैल्यूएशन भी कर सकूँ इंटरनल मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों।